Good afternoon, everyone. This side Prabha, and today's my topic is life skills. DLED फर्स्ट ईयर के लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसलिए मैंने इस कंटेंट पे वीडियो बनाई है जिससे बच्चों को हेल्प होगी कि वो लिखें कैसे और पढ़ें कैसे। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्किल पे बात करते हैं। इस जो वीडियो है इसमें कंसेप्ट कोर लाइफ स्किल्स अकॉर्डिंग टू WHO, इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स एंड एजुकेशन, और तरीके बताने हैं कि कैसे डेवलप हो सकती हैं लाइफ स्किल्स स्टूडेंट्स में। इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले तो स्किल्स क्या होती हैं? देखो, स्किल्स वो होती हैं, ऐसी प्रोफेशिएंसी होती है जो हमें एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग से या प्रैक्टिस से मिलती है, और कोई भी काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बहुत सारे टाइप्स की स्किल्स होती हैं: कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। हम किसकी बात करने हैं? लाइफ स्किल्स के बारे में। ठीक है, लाइफ स्किल्स को ही हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हैं, जो हमारी लाइफ की, जो हमारा लाइफ चल रहा है उसको बहुत ईजी बना देती हैं। ठीक है, असेंशियल स्किल्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल को एनेबल बनाती हैं कि वो अपनी डे टू डे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, जो उनके गोल्स हैं और जितना भी बैलेंस है लाइफ का, वो बना रहे। उसके लिए लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्किल आता है कम्युनिकेशन स्किल। ये स्किल तुम्हारी बुक से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं, वर्ड के सिनोनियम्स हैं, तो ऐसा कोई आपको इशू रहेगा नहीं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल है जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, ये ज़रूरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चे को अगर ये नहीं पता होगा कि मुझे बोलना कैसे है, कब क्या बोलना है, अपनी बात कब कैसे कहनी है, किसको कहनी है, तो वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाएगा। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए घबराहट ना हो, एंग्जाइटी ना हो, परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, उन चीज़ों के लिए ये स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट स्किल। हमें पता लगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे टास्क हमें किस तरीके से करने हैं। जब टाइम मैनेजमेंट स्किल एक इंसान के अंदर होती है तो उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं पा सकता। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल भी एक बेसिक लाइफ स्किल मानी जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में आप कह रहे हो, आप बोलोगे मैम आप कह रहे हो कि ये स्किल है, क्योंकि इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनको बैलेंस करके रखना, उनको कंट्रोल करना, किस जगह कितने इमोशंस मुझे शो करने हैं, किसकी ज़रूरत है, ये सब हमें करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, और इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे अब तुम बात करो अगर अपने बुक की, तो तुम्हारे बुक में एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, एम्पैथी एटीट्यूड होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इसमें भी आएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पे आता है रेजिलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है? ये एडजस्टमेंट, जो तुम्हारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि समायोजन की योग्यता होनी चाहिए बच्चे में। अगर बच्चे में एडजस्टमेंट वाला एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, वो हर जगह जाके समायोजन नहीं कर पाता होगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता होगा, तो वो अपने आप का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, उसे पता होना चाहिए कि मुझे कब किस तरीके से बात करनी है, किसको क्या बात करनी है, कैसे क्या कहना है, प्लस में मेरी कमियां क्या हैं, मुझे उन कमियों को कैसे ख़त्म करना है, मेरे आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मेरे लायक है या नहीं है, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करना, ये सब इसी में आता है। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल स्किल, दूसरों के फीलिंग्स को समझना। इंट्रापर्सनल स्किल, अपनी फीलिंग्स को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। अब इसमें क्योंकि ये मैंने कहीं कहीं से लिए हैं पॉइंट्स, इसीलिए ये इन्होंने डाला हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी एक टॉपिक के बारे में या किसी भी एक कंटेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या किसी एक मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इस मुद्दे के बारे में हम पॉजिटिव बात भी कर पाएँ और उसकी कमियां हैं उन्हें भी देख पाएँ। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। मीडिया लिटरेसी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का टाइम है मीडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, किसी ने फ़ोन पे, किसी ने ट्विटर पे कुछ कह दिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, इसलिए अब मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये 8 स्किल्स हैं, 10 स्किल हैं इसमें टोटल। एक सेकेंड जी। तो 8th तक मैंने आपको बताते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। फिर 9th है डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए बच्चे में, और कॉपिंग विद स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसे। स्ट्रेस को कैसे कम करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ये भी होना चाहिए। तो ये 10 लाइफ स्किल्स बताई गई हैं, और कुछ कुछ जगह वर्ड्स चेंज भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये इमोशनल बैलेंस वाली है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप न्यू पॉइंट्स के तौर पे आप उनको वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप 11th पे लिख सकते हैं
सिंपैथी एंड 12th पे आप कर सकते हैं एम्पैथी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्पैथी इज़ आप दूसरों की भावना समझ रहे हैं, ये समझ के कि अगर मैं होता इसकी जगह तो मुझे कैसा फील होता। सिंपैथी कि आप कह रहे हैं उसको कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, लाइक दैट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल एजुकेशन क्या है, अगर हम लाइफ इसकी बात करें एजुकेशन में, अकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, वेल बींग हमें एक अच्छा व्यक्ति बनने में हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रखता है। वर्क प्लेस, फ्यूचर में जाके बच्चों को कुछ बनना है, अगर बच्चों में पहले से ही ये स्किल्स होंगी, टीम वर्क होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, तो बच्चे एक अच्छे वर्क प्लेस पे एक अच्छे एम्प्लॉय बनने के काबिल रहेंगे या अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छी सिटीजनशिप वाली क्वालिटी ही भी बच्चा गेन करता है थ्रू दीज स्किल्स। ठीक है, सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि हम ऐसा बच्चा एक निर्मित कर रहे हैं जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, बच्चे को बोलना आता है, बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बच्चे को अपने बारे में पता है, स्ट्रेस को मेंटेन कर लेता है, हर चीज़ मेंटेन करता है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस को वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बच्चे को बच्चे की जो लाइफ स्किल्स हैं उनको कैसे डेवलप करें, डिबेट करा के, डिबेट में एक दो साइड बैठेंगे, पता होगा, लिसनिंग पावर डेवलप होगी, कम्युनिकेशन एनहांस होगा, है ना, जो वो बोल रहे होंगे उनके लिए वो क्रिटिकल थिंक करेगा, क्रिएटिवली बोलेगा, सोच के बोलेगा, समझ के बोलेगा। तो डिबेट, डिस्कशन, फ्री एक्सप्रेशन, जब बच्चा बोलेगा तो उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, उसका सारा डेवलपमेंट होगा। ब्रेन एक ऐसा टाइम जब आप बच्चे को देते हो कि ब्रेन करानी है, उस टाइम पे आप बच्चे के विचार, कोई भी हम फेनोनिमा है, कोई भी कंटेंट है, उस पर विचार लेते हैं, जजमेंट नहीं होती, तो बच्चा फ्री एक्सप्रेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अपना दिमाग में डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब डेवलप करता है। इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल प्ले, कि कोई भी एक कहानी है या कोई भी एक स्टोरी है या कोई भी एक मुद्दा है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, उसमें आप रोल प्ले दे देते हो जिससे बच्चा खुद फील करता है सिचुएशन को। स्टोरी टेलिंग भी के थ्रू भी हम लाइफ स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं अलग अलग चीज़ें। अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल के लिए, तो प्राइमरी लेवल के लिए हम रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग ये यूज़ कर सकते हैं। बड़ों के लिए हम और अलग अलग तरीके भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उनसे वर्कशॉप करा लें, सेमिनार कराएं, है ना, सेमिनार कोई आ रहा है करने, उनके साथ इन्वॉल्व होके कुछ एक्टिविटीज़ हों, तो उसमें हम बच्चों के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे कंटेंट में क्यों प्री प्राइमरी स्कूल, सॉरी प्री स्कूल की बात है, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी, नर्सरी, ये सब से कनेक्टेड है हमारा, 1st to 5th का है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इतना पता होना चाहिए। प्री स्कूल हम वैसे नर्सरी को कहते हैं, प्री प्राइमरी हम यूकेजी को कहते हैं, बट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चलता है। ठीक है, आई होप तुम्हें लाइफ स्किल समझ में आ गया हो। थोड़ा फास्ट करके सुन लेना, धीरे लग रहा हो तो, ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो स्लो करके सुन लेना, बट इसको कर लेना क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।